औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you students? I hope you all are fine. As you know, we have started chapter number 2 of biology class 9, which is about biodiversity, and in the previous lecture we studied about classification. 2.3 आज हमारे पास टॉपिक और 2.3 में हमने किसके बारे में पढ़ना है? टैक्सोनॉमिक रैंक्स के बारे में पढ़ना है. टैक्सोनॉमिक रैंक्स हमारे पास, अगर हम इसका बाय वर्ड मीनिंग देखें तो टैक्सोनॉमिक वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टैक्सोनॉमी विच इज़ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन के बारे में कि हमने क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स को कैसे करना है. एंड इफ वी लुक एट द रैंक्स, तो रैंक्स हमारे पास क्या होता है? किसी चीज़ को तरतीब से पोजीशन देना, जैसे कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, ऐसे रैंकिंग करना किसी की. इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम. ठीक है जी, उनको हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं किस बेस पर? जो उनके अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं, डिफरेंसेस होती हैं. अब जो हम उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ना, वो ग्रुप ही बेसिकली क्या होते हैं? टैक्सोनॉमिक रैंक्स होते हैं. बायोलॉजिकल टर्म में उनकी रैंकिंग कर देना, वो क्या है? टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स इज द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड. ठीक है, वो वाले ग्रुप्स जिनमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. अब जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स वाला सिस्टम था ना, ये हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? कार्ल लिनेयस ने इंट्रोड्यूस करवाया था. कब करवाया था? 1735 में करवाया था. उन्होंने हमारे पास कितने रैंक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे? 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स के बारे में उन्होंने हमें बताया था. कार्ल लिनेयस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. उन्हीं के नाम पर हम इसको एक और नाम देते हैं, लिनेयन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स. दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज लिनेयन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक. पहले हमारे पास क्या था? 1735 तक जो हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन की थी वो हमने किस में की थी? 7 रैंक्स में हमने की थी. फिर 1977 में क्या हुआ कि एक रैंक ऑफ डोमेन भी ऐड कर दिया गया. इज दैट क्लियर? लिनेयस ने हमारे पास 7 रैंक्स इंट्रोड्यूस करवाए थे. कौन कौन से? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. फिर 1977 में हमारे पास रैंक ऑफ डोमेन ऐड किया गया था, जो किंगडम से कहाँ रखा गया था? सबसे पहले रखा गया था किंगडम से पहले. अब जी हमारे पास रैंक हैं डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ये रैंक्स याद करना इसी तरतीब से बच्चों के लिए ना कुछ मुश्किल लगता है, तो इसके लिए हमने एक आसान तरीका ढूंढा है कि आप याद कर लें. डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप. ठीक है, तो D फॉर डोमेन, K फॉर किंग, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीशीज. इस तरतीब से ही हमने इन रैंक्स को याद करना है. तो हम इन रैंक्स के बारे में अब स्टडी करते हैं. सबसे फर्स्ट रैंक है जी हमारे पास रैंक डोमेन. डोमेन हमारे पास हाईएस्ट रैंक है. टोटल ऑर्गेनिज्म को, जो टोटल हमारे पास इस अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम 3 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं. डोमेन यूकेरिया, डोमेन आर्कियोबैक्टीरिया एंड डोमेन यूबैक्टीरिया. इनकी हम आगे डिटेल भी पढ़ेंगे. फिर डोमेन में जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम 3 डोमेन्स को क्लासीफाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किंगडम्स में. कि जैसे एक डोमेन हमारे पास है यूकेरिया. यूकेरिया के हमारे पास 4 किंगडम्स हैं. ओके, फिर जी किंगडम्स को हम क्लासीफाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं फाइलम्स में, रिलेटेड फाइलम्स में. फिर फाइलम को हम क्लासीफाई कर देते हैं रिलेटेड क्लासेस में. अब जैसे कि फाइलम और क्लास की मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ कि किंगडम हमारे पास हैं यूकेरिया के 4. किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई. किंगडम एनिमलिया को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें कौन आ जाता है? सारे एनिमल्स आ जाते हैं. ठीक है, यूकेरिया डोमेन, उसका हमने एक किंगडम उठा लिया, एनिमल्स उठा लिया. अब हैं तो सारे एनिमल्स, लेकिन आगे हमने इसको इस बात पे छोड़ तो नहीं देना कि एनिमल्स है बस ठीक है. नहीं, एनिमल्स की भी हमने जब क्लासिफिकेशन करनी तो हम कैसे करेंगे? एनिमल्स को हम
एक करेक्टरिस्टिक्स हम पकड़ लेते हैं कि एक बैकबोन चलें, करेक्टरिस्टिक्स पकड़ लेते हैं। जितने भी एनिमल्स की बैकबोन होगी ना, एनिमल्स हैविंग बैकबोन, उनको हम रख देंगे फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइलम्स है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। जितने भी एनिमल्स की बैकबोन होगी उन सब को हम रख देंगे फाइलम कॉर्डेटा में। अब फाइलम कॉर्डेटा, मैंने कहा फाइलम डिवाइड होगा रिलेटेड क्लासेस में। अब जितने भी फाइलम कॉर्डेटा वाले होंगे एनिमल्स, उनमें से अगर हम अगेन एक करेक्टरिस्टिक्स पकड़ लें कि उनमें से मैमल्स कौन कौन से हैं। मैमल्स मीनिंग दे हैव फर और हेयर्स ऑन देयर बॉडी और दे फीड देयर यंग वंस। तो जितने भी हमारे पास मैमल्स होंगे उनको हम रख देंगे क्लास मैमेलिया में रख देंगे। क्लास को हम डिवाइड कर देंगे रिलेटेड ऑर्डर्स में। ठीक है, ऑर्डर्स को हम डिवाइड कर देंगे इसी तरह रिलेटेड फैमिली में। फैमिली को डिवाइड कर देंगे हम रिलेटेड जीनस में। जीनस को हम डिवाइड कर देंगे रिलेटेड स्पीशीज़ में। फिर जी स्पीशीज़ हमारे पास क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। यहाँ हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। इज दैट क्लियर? द फर्स्ट वन इज डोमेन, हाईएस्ट रैंक। 3 डोमेन्स हैं, आगे हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी इधर आपको बताया नहीं ज़्यादा इसके बारे में कौन कौन से हैं। यूकेरिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। डोमेन को डिवाइड कर दिया किंगडम्स में, किंगडम्स को डिवाइड कर दिया फाइलम में, फाइलम इंटू क्लास, क्लास इंटू ऑर्डर, ऑर्डर इंटू फैमिली, फैमिली इंटू जीनस एंड जीनस इंटू स्पीशीज़। और स्पीशीज़ के बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। ये लोएस्ट लेवल है। नाउ वी विल रीड इट फ्रॉम बुक। The groups into which organisms are classified are known as taxonomic ranks or taxa। ठीक है, एक होगा तो हम उसे टैक्सॉन बोलेंगे, जैसे डोमेन अगर है तो टैक्सॉन डोमेन, और अगर सबको कहेंगे तो हम उन्हें टैक्सा ही पढ़ेंगे। अगेन वही बात कि जिन ग्रुप्स में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं या उन्हें हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक रैंक्स कहते हैं। इन्वेंट किसने किया था, स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, कार्ल लिनेयस थे। उन्होंने लिनेयन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक इंट्रोड्यूस करवाया था। कब, 1735 में। मार्क दिस डेट्स, these are important MCQs। in the system Linnaeus suggested 7 taxonomic ranks। again important MCQs कि कितने Linnaeus ने ranks इंट्रोड्यूस करवाए थे, 7। kingdom, phylum, class, order, family, genus and species। in 1977 the rank of domain was added to this system। ये कब ऐड हुआ था, 1977 में। The taxonomic ranks are defined as below। इनकी डेफिनेशन अब हम करने लगे हैं। सबसे हमारे पास पहले क्या है, डोमेन, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। नेक्स्ट इज किंगडम। डोमेन को जी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं किंगडम्स में। जैसे कि डोमेन जो यूकेरिया है उसको हमने डिवाइड किया 4 किंगडम्स में, जो क्या है, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा। एनिमेलिया में सब एलिमेंट्स आ जाते हैं, प्लांटी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, फंजाई में फंजाइस के बारे में, प्रोटिस्टा में प्रोटिस्ट के बारे में। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज वी हैव फाइलम। ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिविजन्स। ठीक है, जितने भी किंगडम्स हैं उनको हम रिलेटेड फाइला में डिवाइड कर देते हैं। अब इधर एक हमारे पास बताया कि जब प्लांट्स और फंजाई की क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो उस ग्रुप को हम फाइलम नहीं कहते। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिवीजन। जैसे प्लांट्स की एक डिवीजन है, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा। ठीक है, और फंजाई के लिए भी हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन यूज़ करते हैं। फाइलम एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे तो इट विल बी फाइलम कॉर्डेटा। प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे तो डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा। क्लास में हमारे पास क्या आ जाएगी, ईच फाइलम को हम और ये डिवीजन को हम क्लास डिवाइड कर देते हैं क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास में मेलिया। अब ईच क्लास को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स को हम डिवाइड कर देते हैं रिलेटेड फैमिलीज़ में। ईच फैमिली को हम डिवाइड कर देते हैं रिलेटेड जनरा में। ठीक है, सिंगल होगा तो क्या होगा, जेनस होगा। स्पीशीज़ फिर हमारे पास आ जाती हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है ये। अब स्पीशी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जी हम किसको कहते हैं, बेबी को कहते हैं। स्पीशी हमारे पास सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लें, हॉर्स की स्पीशी अलहदा है, ठीक है, डोंकीज की स्पीशी क्या है, अलहदा है,
और ह्यूमंस की स्पीशी अलहदा है, लाइन्स की स्पीशी अलहदा है। पीछे हम सब के पास क्या है, बैकबोन है। हॉर्स के पास भी बैकबोन है, डोंकी के पास भी बैकबोन है, ह्यूमन के पास भी बैकबोन है। पहले हम एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कॉर्डेट्स ही हम सब होते हैं, ठीक है। हम सब एनिमेलियाँ भी हैं। हॉर्स, डोंकी, ह्यूमन, लाइन्स ये सब क्या हैं, मैमल्स भी हैं। लेकिन जब बात आ जाती है स्पीशी की, तब ये क्या है, हॉर्स, डोंकी, ह्यूमन, लाइन ये सब क्या है, अलग अलग स्पीशी हैं, क्योंकि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। हॉर्स और डंकी का इंटरब्रीड करवाएंगे भी तो वो क्या होगा, एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूल कहते हैं, मतलब कि खच्चर। मतलब कि जो खच्चर होता है वो इनफर्टाइल होता है, वो नेक्स्ट अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकता, उसकी जनरेशन उधर ही स्टॉप हो जाती है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। जो ऐसा ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है और ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, मतलब कि बच्चे पैदा कर सकता है, वो हमारे पास क्या होता है, स्पीशी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टेक्सोनोमिक हायरार्की विद दिस डायग्राम। डायग्राम में देखें जी तो क्या है, ये नेस्टेड सर्कल है, मतलब कि सर्कल के अंदर डिफरेंट सर्कल्स बने हैं। सबसे बड़ा सर्कल हमारे पास क्या है, डोमेन। इन द सेम वे द बिगेस्ट रैंक इज़ डोमेन, ठीक है। फिर डोमेन को हम डिवाइड करते हैं किंगडम में, किंगडम को हम डिवाइड करते हैं फाइलम में, फाइलम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, क्लासेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर, orders are further divided into families, then genus, and then comes species, the lowest level of classification. क्लासिफिकेशन है जी हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन एंड पी, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्रूट फ्लाई वही जो आम हमारे पास इर्द गिर्द मक्खी नज़र आती है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन ह्यूमन्स की और पी की। डोमेन अब इसकी क्या है, फ्रूट फ्लाई की यूकेरिया। डोमेन एनिमल ह्यूमंस की क्या है, यूकेरिया। प्लांट की भी क्या है, यूकेरिया, क्योंकि हम सब क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब आगे से किंगडम अब देखें तो हमारे पास फ्रूट फ्लाई का और ह्यूमंस का किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, जबकि पी का किंगडम क्या है, प्लांटी, क्योंकि हम एनिमल्स हैं और ये क्या है, प्लांट। फाइलम और डिवीजन देखें तो फाइलम हमारे पास इसकी क्या है, फ्रूट फ्लाई की आर्थ्रोपोडा, क्योंकि वो क्या है, एक आर्थ्रोपोड है, उसकी बैकबोन नहीं होती। जबकि कॉर्डेटा में हम ह्यूमंस आ जाते हैं, हमारी बैकबोन होती है, तो हम क्या है, कॉर्डेटम। जबकि प्लांट की में जो पी है हमारे पास, उसकी डिवीजन क्या है, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा। क्लास क्या है उसकी, इंसेक्टा, इंसेक्टा क्योंकि वो एक इंसेक्ट है, 6 लेग्स वाली है। जबकि ह्यूमन की क्लास क्या है, मैमेलिया, बिकॉज ह्यूमंस आर मैमल्स। फिर जी हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर इसका क्या है, डायप्टेरा, और हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। फिर जी फैमिली आ जाती है, फैमिली फ्रूट फ्लाई की क्या है, फ्रूट फ्लाई की फैमिली क्या है, ड्रोसोफिलिडी, और ह्यूमंस की फैमिली क्या है, होमोनिडी। फ्रूट फ्लाई का जीनस क्या है, ड्रोसोफिला, और ह्यूमंस का जीनस क्या है, होमो। फ्रूट फ्लाई की स्पीशीज क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, हमारी स्पीशी क्या है, होमो सैपियंस, मतलब कि हमारा साइंटिफिक नेम अगर हम देखें तो क्या है, होमो सैपियंस, और फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। पी का देखें तो पी क्या, डोमेन जो केरिया, किंगडम प्लांटी, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, क्लास क्या जाती है, मैग्नोलियोप्साइडा, ऑर्डर है फेबेलस, फैमिली फेबेसी, जीनस पाइसम, स्पीशी पाइसम सेटिवम, मतलब कि पी का साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या है, पाइसम सेटिवम। ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपने टेक्सोनोमिक रैंक्स की डेफिनेशन, टेक्सोनोमिक रैंक्स की में एमसीक्यूज के कब हुए थे, डिवाइस किसने किए थे और किस किस सन में हुए थे, फिर हाईएस्ट हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक कौन सा है, हमारे पास लोएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक कौन सा है, स्पीशी की डेफिनेशन, फिर इधर से हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक जो हमें दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन हमें दी है फ्रूट फ्लाई की, ह्यूमन की, पी की। ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद करनी है। छोटा सा इजी सा टॉपिक है लेकिन याद करने वाला इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। स्पेशली आपने क्लासिफिकेशन फ्रूट फ्लाई की, ह्यूमन की, पी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारी याद करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल. We'll meet you in the next lecture. Stay tuned. Allah Hafiz.